हेलो, नमस्कार सभी हमारे फेसबुक फ्रेंड, सोशल साइट के माध्यम से जो निरंतर हमसे संवाद करते रहते हैं और सोशल साइट के माध्यम से ही हम एक दूसरे के विचार एवं भावनाओं को समझते हैं। ऐसे मेरे सभी मित्र बंधु, सामाजिक बंधु, मेरे मित्रगण, माताएं, बहनें एवं युवा साथी, आज दांगी प्रवाह पत्रिका परिवार के माध्यम से आप सभी से लाइव रूबरू होने का अवसर मुझे मिला है। और साथ ही जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं, आज के समय में पूरे देश के अंदर जो कोरोना नाम की महामारी हमारे देश में चल रही है और इस वजह से आज सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इस महामारी से ग्रसित है। पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को एवं इस देश की सरकार को, जिन्होंने संकट की इस घड़ी में बहुत ही बेहतरीन ढंग से इस महामारी से निपटने के लिए हर संभव प्रयास किया है। साथ ही साथ मैं आप सभी से भी निवेदन करना चाहूँगा, हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं, सब हिंदुस्तानी हमारे भाई हैं। मैं अपनी ओर से आप सभी को यही संदेश देना चाहता हूँ कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि किसी ने कहा है कि जान है तो जहान है। अगर हम हैं तो कल सब संभव होगा, इसलिए किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही ना करें और अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें। साथ ही साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अखिल भारतीय क्षत्रिय दांगी प्रवाह पत्रिका परिवार का, जिन्होंने आज मुझे आप सभी से रूबरू होने का एवं अपनी बात आप सभी तक पहुंचाने का यह सुअवसर प्रदान किया है। उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप और हम सभी जानते हैं कि अखिल भारतीय क्षत्रिय दांगी समाज संपूर्ण भारत में निवासरत है, लेकिन आज तक दावे के साथ ये कोई नहीं कह सकता कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारी जनरेशन कितनी है। एक अनुमानित मैं आपको बताना चाहता हूँ, लगभग भारतवर्ष के अंदर दांगी समाज की जो जनसंख्या है वो 1 करोड़ के लगभग है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में जो 125 करोड़ की आबादी वाला देश है उसमें 1% दांगी समाज का प्रतिनिधित्व है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। साथ ही हमारे देश में दांगी समाज का जो संगठन चल रहा है, साथियों, हमारे आज के जो युवा साथी हैं, मैंने अक्सर देखा है समाज से, जो समाज में किसी प्रकार की त्रुटियां हैं, जो शायद हम कोई कमी रही अभी तक दूर नहीं कर पाए, जो दूसरे समाजों से अगर हम तुलना करें तो वो आज के इस आधुनिक दौर में दांगी समाज से कई गुना आगे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जब तक समाज का हर व्यक्ति, हर युवा आगे आकर समाज के उत्थान के लिए अपना योगदान नहीं देगा, तब तक दांगी समाज का सर्वांगीण विकास संभव नहीं हो सकता है। मैंने अक्सर देखा है, हमारे सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, आयोजन होते हैं, उनमें एक युवा वर्ग, नए युवा जो आज की जनरेशन है, जिन्होंने अपनी शिक्षा के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से ये देखा है कि आज जो समाज दूसरे आज के इस दौर में अग्रसर हैं, उनसे तुलना की जाए तो दांगी समाज काफ़ी पिछड़ा हुआ है। तो साथियों, उन युवा वर्ग को खासकर मेरा ये मैसेज है, मैं अपनी तरफ से देना चाहता हूं कि अखिल भारतीय क्षत्रिय दांगी परिवार में, प्रवाह परिवार में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आप पत्रिका परिवार से जुड़िए, आइए, समझिए, अपनी भावनाओं को व्यक्त करिए और इस समाज के लिए और इस राष्ट्र के लिए आप क्या करना चाहते हैं वो आप करिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अखिल भारतीय क्षत्रिय दांगी प्रवाह परिवार, आप सभी जानते हैं कि संपूर्ण भारत में कार्यरत है और दांगी प्रवाह करके एक पत्रिका हम लोग चलाते हैं
या इस संगठन के माध्यम से चलती है। इस पत्रिका का मात्र एक ही उद्देश्य है कि संपूर्ण भारतवर्ष में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो दांगी समाज के बंधु दूसरे राष्ट्रों में निवासरत हैं, उन सबको जोड़कर एक मंच पे लाकर खड़ा करना एकमात्र उद्देश्य है। हमारा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, किसी से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। मात्र और एकमात्र यही उद्देश्य है कि हमारा समाज संगठित रहे और हम सब मिलकर आगे बढ़ें। आज एजुकेशन के क्षेत्र में हमारे समाज ने निश्चित रूप से तरक्की की है, लेकिन अक्सर अगर देखा जाए तो दूसरे जो समाज हैं, जिनके लोग बड़े बड़े पदों पर कार्यरत हैं, जिनकी वजह से समाज का गौरव बढ़ता है, समाज का नाम होता है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो या किसी भी प्रकार का क्षेत्र हो, तो उस लेवल में जाकर हमें खड़े होना है। और ये सब ऐसा सब होने के लिए कोई एक व्यक्ति या कोई कहे कि दांगी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी या कोई और पदाधिकारी या इतने सारे संगठन हैं, ये सब मिलकर हमारे समाज का विकास क्यों नहीं कर पाए, तो साथियों मैं इसके लिए किसी को जिम्मेदार नहीं मानता। जिन लोगों को ये शिकायत है उनके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो खुद हैं, क्योंकि जो कमी है उसको जब तक हम बाहर लेकर नहीं आएंगे, लोगों के बीच में नहीं रखेंगे, हम लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक हम उस कमी को कतई दूर नहीं कर सकते। दूसरा, मैंने महसूस किया है हमारे समाज में एक और सबसे बड़ी जो समस्या है बाल विवाह की। तो बचपन में सगाइयाँ एवं संबंध हो जाते हैं और कई लोगों के बाल विवाह भी हो गए। मेरा व्यक्तिगत में अनुभव आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जो बचपन में जो संबंध हुए हैं वो 90% नहीं पूरे हुए, नहीं निभ पाए। इसलिए बाल विवाह पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाए। आपके घर में, हमारे घर में, सबके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, तो साथियों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बड़े बुजुर्गों की जो विचारधारा है, उस समय का जो माहौल था, उस समय का जो रहन सहन था, उस समय की जो शैली थी, उस समय की जो वेशभूषा थी, अगर आज के इस आधुनिक दौर 21वीं सदी के दौर से अगर हम तुलना करें तो कतई नहीं कर सकते। अगर हमें वास्तव में आज के दौर के हिसाब से प्रोग्रेस करना है, तरक्की करना है, ऊंचा मकाम पाना है, तो आज के समय के हिसाब से ही अपने आप को, अपनी भाषा को, अपनी शैली को, अपनी वेशभूषा को, अपने वातावरण को, हर प्रकार के अपने स्तर को उसी सांचे में ढालना होगा। कहते हैं कि समय के साथ जो नहीं चलता, समय उसे छोड़कर आगे निकल जाता है। तो साथियों आज हमें ज़रूरत है हमारे देश के खासकर युवा साथियों को एक साथ मिलकर, एकजुट होकर आगे आने की, और दांगी प्रवाह पत्रिका परिवार के माध्यम से जिन हमारे समाज के भाई बहनों का शादी विवाह या संबंध नहीं हुआ है, वो भी इसमें आपका सपोर्ट करता है। आज पढ़ी लिखी बेटियां और पढ़े लिखे बेटों की समाज में कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारी एक पुरानी सोच है, हमारी विचारधारा है। इससे हमें बाहर निकलना होगा कि हमें दूर दराज में रिश्तेदारी नहीं करना है, या वहाँ के लोग कैसे होंगे, या उनका रहन सहन कैसा होगा, उनके रीति रिवाज कैसे होंगे। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब तक हम जिंदगी के अंदर किसी चीज़ की शुरुआत नहीं करते हैं, तब तक हमें उसका अनुभव नहीं होता है। जब हम पहल करेंगे तो निश्चित रूप से एक के बाद एक वो कार्य हमारा बढ़ता जाता है और पूरा हमें उसमें अनुभव होता चला जाता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आप लोगों को देना चाहूँगा कि जब मोबाइल नहीं था और हम लोग मोबाइल की कल्पना करते थे, लोग कहते थे कि एक समय ऐसा आएगा कि खेत पर से किसान फोन करेगा कि भगवान रोटी लेकर खेत पर आ जाना, और वो रोटी लेके आएगी। आज वो हमारे सामने प्रत्यक्ष है, प्रैक्टिकल है। तो दुनिया में सब कुछ संभव है। दूसरी बात, मैंने अक्सर देखा है कि हमारे समाज के जो कुछ युवा साथी हैं, जो समाज के लिए वास्तव में कुछ करना चाहते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, अच्छी विचारधारा रखते हैं, या जो संगठन अभी कार्यरत हैं, उनसे उनको शिकायत है, उन सबको मैं दांगी प्रवाह पत्रिका परिवार में आमंत्रित करता हूं कि आप आएँ। आप चाहे किसी भी संगठन से जुड़े, लेकिन वहाँ पर काम करें। काम निस्वार्थ भाव से किया जाता है। आज बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए लोग सामाजिक संगठन में काम करते हैं। ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति के जीवन का अपना एक लक्ष्य होता है। किसी के जीवन का लक्ष्य समाज सेवा होता है, किसी के जीवन का लक्ष्य राजनीति होता है, किसी के जीवन का लक्ष्य
प्रोग्रेस करना होता है तो हर एक व्यक्ति की विचारधारा अलग अलग होती है। हम किसी एक व्यक्ति की विचारधारा से या किसी एक व्यक्ति की गलती से सभी को दोषी नहीं ठहरा सकते। एक बार फिर से मैं उन सब युवाओं को उनका यहाँ पर स्वागत करता हूँ और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस कोरोना की महामारी की वजह से इस साल हमारे समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन नहीं हो पाए हैं, ब्याह शादियाँ नहीं हो पाए हैं, तो धैर्य रखने की ज़रूरत है। बल्कि मैं तो एक राय दूंगा कि जो शादी विवाह अभी भी करना चाहते हैं वो बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, सम्मेलन के भी शॉर्ट तरीके से अपने घर पे ही एक छोटा सा आयोजन रखें, दुल्हन पक्ष और दूल्हा पक्ष दोनों, और नियमित तिथि पर वो जो है आपस में विवाह कर ले, जिसमें कोरोना महामारी से बचने के लिए डिस्टेंस का पूरे तरीके से ध्यान रखें। चाहे तो ये कर सकते हैं। इससे हमें दो फायदे होंगे कि यथा समय पर विवाह भी हो जाएगा और हम अनावश्यक खर्च से भी बचेंगे। साथियों, आप लोगों को शायद मेरी बात अच्छी लगी हो या ना लगी हो, मैं फिर भी आपसे यही कहना चाहूँगा कि जिस व्यक्ति का इस संसार में जन्म हुआ है, कहते हैं कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो जीव मात्र में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। परमपिता परमात्मा ने उन्हें सोचने समझने की शक्ति दी है, देखने की शक्ति दी है, बोलने की शक्ति दी है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जिसको मनुष्य जन्म मिला है, जो जिस लायक बना है, उसे निश्चित रूप से अपने समाज के लिए, सर्वप्रथम तो मैं कहूँगा कि अपने परिवार के लिए, उसके बाद अपने समाज के लिए, उसके बाद अपने प्रदेश के लिए और उसके बाद अपने देश के लिए कुछ न कुछ हमें करना चाहिए। क्योंकि इतिहास गवाह है, जब जब जिसने जो ठाना है वो कर दिखाया है। आप भी कर सकते हो, क्योंकि दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा काम नहीं है जो बहुत मुश्किल है या असंभव है। व्यक्ति जब ठान लेता है तो निश्चित रूप से वो सब आसान हो जाता है। व्यक्ति जब कदम बढ़ाता है तो एक के बाद एक जब कदम बढ़ाता है तो धीरे धीरे रास्ते आसान होते चले जाते हैं और हर व्यक्ति अपने संकल्प को एवं अपने मंजिल को प्राप्त कर लेता है। दूसरी बात, मेरे दांगी प्रवाह पत्रिका परिवार के मेरे जो मित्रगण हैं, मेरे जो भाई हैं, मेरे जो वरिष्ठ जन हैं और मेरे जो छोटे भाई हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार। काफ़ी समय के पश्चात आप सभी से रूबरू होने का अवसर मिला। मैं चाहता हूं कि इस तरह के आयोजन होते रहें, क्योंकि आज का जो दौर चल रहा है कोरोना महामारी का, इसमें हम फेस टू फेस नहीं मिल सकते, लेकिन सोशल साइट के माध्यम से हम लोग मिल सकते हैं और अपनी एक दूसरे की बात एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं और मुलाकात को यादगार बना सकते हैं, यादगार ताज़ा कर सकते हैं। तो मैं इन सभी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बधाई देता हूं और आप सबका फिर से एक बार बार धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और युवाओं से मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, मेरे साथियों से, कि दोस्तों, संघर्षों के साए में असली आज़ादी पलती है और इतिहास उधर ही चलता है जिस और जवानी चलती है। तो आपको तैयार होना है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे कविता सुनने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मैं बहुत अच्छा कवि नहीं हूँ। हमारे समाज में अभी हमारे छोटे भाई राकेश दांगी इंदौर से, वो बहुत अच्छे कवि हैं, उनकी कविताएं भी आप सुनते रहते हैं। और भाई गोविंद दांगी मोटा केवड़ी से, तो उभरते हुए हमारे देश के कवि हैं। जहाँ कहीं भी इनका आयोजन होता है हम इनको सुनने के लिए जाएं, इनको प्रोत्साहन दें। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जहाँ भी समाज का नाम आता है, हमारा कोई भी भाई, कोई भी बहन, कोई भी बेटी किसी भी क्षेत्र में अगर कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा है तो हम निश्चित रूप से उसका हौसला बढ़ाएं, उस हर संभव जो हमसे हो सकता है यथाशक्ति उनकी मदद करें और हम सब आपस में मिलजुल कर रहें, अपने परिवार का, समाज का एवं अपने राष्ट्र का नाम रोशन करें। और एक छोटा मोटा मैं गाने का प्रयास भी करता हूँ। एक गीत मैंने गाने का प्रयास किया था छोटा सा, उसकी 2 पंक्ति आप लोगों को सुना देता हूँ। शायद आप लोगों को अच्छा लगे और उसके बाद फिर हमारी मुलाकात होगी। तो दोस्तों, आप जानते हो कि दांगी समाज जो है संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में ही निवासरत है और शहरी क्षेत्र में जो हमारे बंधु निवासरत हैं वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी गांव से उनका नाता अवश्य रहा है। पूर्व में भी
मैंने यही पंक्तियाँ सुनाई थी। अभी भी मैं आप लोगों को, क्योंकि मेरा दिल कुछ समय से, जब से ये कोरोना की महामारी लगी है, मेरे गांव की मुझे बहुत याद आ रही है, बहुत याद आ रही है और बहुत याद आ रही है। तो सुनिएगा दोस्तों कि वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको भुलाता रहा, 4 पैसे कमाने में आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। बस इतना।